अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह दुआ से कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम आमीन। लो जी, कल के व्लॉग में आपने देखा था हम लोग गए थे चाइना टाउन। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था। क्योंकि जब आप दूसरे मुल्कों की चीज़ें देखते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है, एंजॉय करने को भी मिलता है ऑब्वियसली। तो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि खाना जो है हम लोग अपना देसी खाएंगे, यहाँ से नहीं खाएंगे। हालांकि मेरा पहले मूड था वहाँ से हॉट पॉट खाने का, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, हम अपना जो है देसी खाएंगे खाना। तो जी क्या हुआ कि अब हम लोगों को जाना था डिवॉन की तरफ। वहाँ से आपको पता है बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, तो इसलिए वही बेस्ट चॉइस थी जाने के लिए। उससे पहले बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया था कि जी नेवी पियर चलते हैं। इनफैक्ट फ़हद ज़्यादा चाह रहा था नेवी पियर जाना, क्योंकि ये छोटा था जिस वक्त गए थे, तो ये कह रहा था मुझे जाना है ये वो। लेकिन एक तो वेदर चैनल पे भी आ रहा था कि मौसम ख़राब होने वाला है, थंडर स्टॉर्म की वो थी। और फिर मुझे ख़ुद भी वो मेरी अजीब सी ना गट फीलिंग एक होती है। मैंने कहा नहीं, नेवी पियर में पार्किंग बहुत दूर मिलती है, आप एक बार चले गए फिर भीगते फिरेंगे हमें फजूल, फिर सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाता है ना, फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, नेवी पियर को स्किप करो। गर्मी भी बहुत थी, आपने देखा 102 डिग्री था, वो फिर आ जाएंगे। हम दीवान की तरफ निकल गए और ये देखें हमारे जाते जाते यार ये तूफ़ान बना है। इस कदर ख़तरनाक तूफ़ान था, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो शदीद बारिश। अब डिवॉन पे जो होता है ना, प्रॉब्लम ये है, सब लोग जानते हैं जो यहाँ रहते हैं, पार्किंग का बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम आए थे बुंदू खान रेस्टोरेंट पर, हमें बिल्कुल सामने पार्किंग मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। बड़ी अच्छी उन्होंने हमें जगह बैठने के लिए दी थी विंडो के पास, और बिल्कुल सामने ये खुल रहा है जी बारबेक्यू टुनाइट। यहाँ पे अभी ये लोग आए नहीं हैं, मतलब ये प्रीटी सून जो है इसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो वो बता रहे थे कि इन्होंने शेफ़ भी कराची से ही मंगवाया है, तो वो भी आ रहा है। तो मतलब अब ज़ाहिर सी बात है, दो रेस्टोरेंट सामने सामने हों तो बिज़नेस तो टूटता है ना जी। बहरहाल जो जिसके नसीब का है वो उसको मिल के ही रहेगा। ये था जी हमारा ऑर्डर। हमने मंगाई थी एक हाईवे कढ़ाई बीफ कबाब, फ़हद के लिए थे चिकन स्ट्रिप्स, चिकन टेंडर्स और साथ में फ़्राइज़ थे। इसके अलावा हमने उनसे बिहारी कबाब भी मंगवाए थे, बिहारी बोटी कबाब जो होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि हम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिहारी बोटी नहीं है। उन्होंने हमें सर्व नहीं की, वो भूल गए, और हम उनसे मांगना भी भूल गए, हमें ख्याल ही नहीं रहा। भूख लग रही थी, हम लोग अपना खाना वाना एंजॉय करने लग गए और बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा कि हमने किया, ऑर्डर भी किया हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, लो जी ये आ गया था बिल। और अगर आप इसमें गौर से देखें तो जो है हमारी चिकन बिहारी बोटी भी इसमें ऐड ऑन है, तकरीबन $22 की, ठीक है जी। और इन्होंने $124 का बिल बनाया था, और 10% इसमें जो था वो टैक्स था, 18% इसमें ग्रेजुएटी थी। पता नहीं वो किस खुशी में इन्होंने इतनी ज़्यादा डाली हुई है, वो पहले ही काट लेते हैं, उसके ऊपर से वो टिप भी ले रहे थे। तो 124 टोटल बिल बना था, जिसके बाद आपको पता है कि वो टिप वगैरह डाल के तो जो है ये आराम से 135 तक चला गया। लो जी, जब हम लोग उसके बाद मैं ये आ गई यहाँ पे, पटेल ब्रदर्स की बहुत बड़ी दुकान है, मुझे भिंडियाँ चाहिए थी, भिंडियाँ नहीं थी। तो खैर मैंने कहा करीब तरीन यही था, यहाँ से ले लेते हैं जी। तो हम भिंडियाँ लेने के लिए आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी तवज्जो ही नहीं गई इस चीज़ की तरफ। अब मतलब एक कॉमन बात है, आप अगर खाना वाना खाना जाते रहते हैं तो आपको थोड़ा पता होता है कि मोस्टली जो है आपका बिल कितने के अराउंड होना चाहिए, इतना हमें पता होता है, आइडिया होता है सबको। लो जी क्या हुआ कि गाड़ी में जब बैठे हैं तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग निकल गए डिवॉन से। ये तो मैं आपको डिवॉन ये भी दिखा रही हूँ ना, दुकानें हैं सब ये वो। तो हम निकल गए, काफ़ी तकरीबन 15 मिनट आगे चले गए होंगे हम डिवॉन से। तो मेरे हस्बैंड ने वैसी बातों बातों में कहा कि इन्होंने बिल बहुत ज़्यादा नहीं बनाया आज, मतलब $124 सिर्फ इन चीज़ों का। मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ हमने कबाब खाए और कढ़ाई खाई। अच्छा, हम वो रिकॉल कर रहे हैं जो खाया वो भूल गया, जो आया ही नहीं था। खैर जी, फिर हमने जब मैंने गौर किया तो हमने कहा तो हमें वो बिहारी बोटी तो सर्व ही नहीं की और उसके पैसे ऐड ऑन है। फिर जी मैंने उनको कॉल की, और उनके वहाँ पे जो रिसेप्शन पे थी खातून, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। मैंने उनसे कहा कि जी इस तरह जो है हमें सर्व नहीं हुआ है, तो ये हमारा टेबल नंबर था, तो हमें उसमें पैसे ऐड हुए हुए हैं, तो आप बताएं अब क्या करना है। उन्होंने बहुत मतलब कहना चाहिए अच्छी सर्विसेज का जो मुज़ाहिरा करना चाहिए किया, ये कहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज़। फिर उसने अपने मैनेजर से बात की और मैनेजर ने फ़ौरन जो पैसे थे हमारे कार्ड पे दोबारा इशू कर दिए। बहुत अच्छा उन्होंने किया, हमें कोई पखराट नहीं हुई कि आप वापस आएँ जी, ये करें, बिल दिखाएं, फ़लान ढमकाना, कुछ भी नहीं ऐसा था। उन्होंने कहा हम बहुत आपसे माज़रत चाहते हैं, वी आर रियली सॉरी अबाउट दैट, हम आपके पैसे आपको जो है कार्ड के ऊपर रिटर्न करें, वो $22-23 जो थे। खैर जी, बड़ा अच्छा हुआ। हम लोग ये आ रहे थे वापस और आप मौसम देखें कितना ख़तरनाक किस्म का है, बिजली चमक रही हो, कितना खौफनाक सनसेट था ये ना। समटाइम जो सनसेट्स होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस लगते हैं। देखें बिजली कैसे चमक रही है। तो अच्छा, खैर बातों से ये है कि जब भी अब कभी ये नसीहत होगी कि हम ऑर्डर देंगे तो हम पहले मेक श्योर कर लिया करेंगे सब चीज़ें हमारी आ गई हैं या नहीं। ये है जी डे 2, मेरे बेटे का डॉक्टर चेकअप था। स्कूल से पहले आपको पता है सब पेरेंट्स को ईमेल्स आती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं कि उनकी वैक्सीन्स वगैरह सारी अप टू डेट हैं या नहीं है। तो वो देखने के लिए डॉक्टर का जो है ना क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लेकर आए थे फ़ाद को और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ हेल्दी बॉय अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ सही रहा। दूसरा ये बच्चों की ना वो भी चेक करते हैं कि ये बच्चे कैसे माहौल में रहते हैं। डॉक्टर्स आके बड़े क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव फ्रेंड्स, आपका रूम है, आप कैसे रहते हैं, ये वो सब बातों बातों में बड़ी मजाक के माहौल में बच्चों से ये चीज़ें ना जैसे उगलवाने वाली काम होते हैं इनके। तो खैर जी, अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना उनके पेरेंट्स नशा करते हैं या बड़े वो होता है, माएँ बॉयफ्रेंड्स के साथ रह रही हैं, बाप गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो बड़े गंदे और टॉक्सिक माहौल में बच्चे रह रहे होते हैं। तो ये इनका भी अच्छी तरीके से ये काम है। मुझे लगता है कि बेहतर ही है बच्चों से मालूम करना कि आप किसी परेशानी में तो नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह पाक सब बच्चों का हामी और नासिर हो। तो फ़हद जो है फ़हद साहब बड़े खुश थे। वहाँ पे नर्स आई थी, हमें चेक कर रही थी और हम बड़ा स्पेशल फ़ील कर रहे थे। और ये भी शो करना था कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और मुझे अगर शॉट भी लगता है तो मम्मा मैं रोऊँगा नहीं। इसको शॉट लगाए बाय द वे, हेपेटाइटिस ए की इसकी वैक्सीन ड्यू थी तो वो उन्होंने लगाई है इसको बाजू के ऊपर। तो बस हमें यही डर लग रहा था कि नर्स आंटी जो हमारा बट ना देख लें आके, नहीं नहीं वहाँ नहीं लगाना, मुझे बाजू पे लगाने। तो वो हंस रही थी। तो बच्चे माशाल्लाह जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें सेंस आ रही होती है। हम समझते हैं वो बच्चे हैं, बच्चे को क्या पता, बच्चे यानी सब पता होता है, सब उनको समझ होती है, शायद वो उसका इजहार नहीं कर पा रहे होते। खैर जी, डॉक्टर से हो के ये हम निकले, ये तूफ़ान था कल, ये आप देखें ज़रा। मतलब मौसमों की तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुकाबला चल रहा है, तू किन्ने डबोड़े ने तो इस दफ़ा मैं किन्ने मारने ने। पूरे अमेरिका में अब आप देखें, नॉर्थ कैरोलिना में वो हरिकेन वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है ये वो। खैर शाम में जब इनके बाबा आए थे तो हम लोग चले गए थे। फ़हद को लेनी थी पीटा ब्रेड, ये बड़े शौक़ से खाता है, यहाँ ताज़ी बनती हैं इस रेस्टोरेंट में। ये इराकी हैं और बड़े ताज़े ताज़े इनके नान और पीटा ब्रेड होती हैं और इनका ना अंदर ओवन है पूरा, वो तंदूर वाला पूरा सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे आए थे तो इन्होंने कहा चलो जी खाना भी खा लेते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी चले। तो हम लोगों ने खाना वाना ऑर्डर किया था यहाँ पे, ये देखें। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी सॉरी, आज हमारे पास पीटा फिनिश हो गया, कल आप आते तो हम जो है बना देते। तो खैर उसके बाद जी क्या हुआ, हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो इन्होंने कहा चलो खाना खाते हैं। इनका रेस्टोरेंट पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था। देखिए बिज़नेस हो या कोई भी चीज़ हो ना, मैंने देखा उसका उसमें ना नसीब का बड़ा अमल दखल होता है। यहाँ पे पहले एक ऑनर थे, उनकी जब रेस्टोरेंट था वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, बहुत ही बेकार, ना खाना अच्छा था ना कुछ। उन्होंने मैक्सिकन लोग आगे रखे थे। मैक्सिकनों को क्या पता है यार आपका कुजीन क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो तो थाप देंगे जो भी उनके सामने आएगा। खाली रेसिपी फॉलो करने से तो नहीं टेस्ट बनता है ना, जब तक आपने वो चीज़ खाई ना हो। फिर ये जो ऑनर थे ये इराकी, इन्होंने ये ख़रीदा और बड़ी मेहनत की है इस रेस्टोरेंट के ऊपर जी इन्होंने, और माशाल्लाह से इनका बड़ा अच्छा चलने लग गया। इन्होंने सारा इसका अंदर का सेटअप चेंज किया है, पूरी जैसे ये अरबी बैठक होती है ना उसकी मजलिस जिसे बोलते हैं, वो उस स्टाइल का बनाया है। यहाँ पे हम लोग जितने भी मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स पे गए हैं अमूमन अंदर ऐसे ही मजलिस वाला स्टाइल बना हुआ होता है। तो खैर जी, हम लोगों ने एक ये मिक्स प्लेटर था मंगाया था, एक चिकन का मंगाया था, और इसके अलावा फ़हद ने जो है वो मंगाए थे क्या फ्राइज़ खाए थे इसने। तो बस ये हम लोगों ने अपने लिए थोड़ा सा खाना वाना मंगाया था, बड़ा मज़ेदार खाना था, मज़ा आया। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और चावल आपको पता है इनके बिल्कुल सादे से होते हैं, ज़ाफ़रान का रंग डाला हुआ होता है और हल्का सा पार्सली होता है उसके अंदर, और नमक, उसका अपना एक टेस्ट और खुशबू होती है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।